नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई रियल किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं और एक नए किस्से। 5 प्रेमी फिर की शादी पर जिंदगी भर रही तन्हा। ऐसी है रतन टाटा के एक्स लवर की लव लाइफ। जिस एक्ट्रेसेस की हम बात कर रहे हैं उनके 5 कथित अफेयर्स की चर्चा आज भी होती है, जिसमें रतन टाटा का नाम भी शामिल है। शादी की जो ज्यादा दिन टिकी नहीं और फिर पति से अलग होकर जीवन भर तन्हा जिंदगी गुजार रही है। 60 से 70 के दशक की ये एक्ट्रेसेस फिल्म इंडस्ट्री में आते ही छा गई थी। कौन है ये खूबसूरत अदाकारा, चलिए आपको बताते हैं। भारत के रत्न रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये हर कोई जानता है कि उनकी कमी को कोई पूरी नहीं कर सकता। उनके परिवार से लेकर उनकी लव लाइफ के किस्सों को दुनिया ने जाना और पढ़ा, लेकिन क्या आप उनकी गर्लफ्रेंड की लव लाइफ के बारे में जानते हैं? बॉलीवुड की वो हसीना जिसको नाम दिया गया द लेडी इन व्हाइट, एक ऐसी एक्ट्रेसेस जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की और आज से 50 साल पहले भी ऐसे बोल्ड सीन दिए कि देखने वाले भी हैरान रह गए। वो खूबसूरत होने के साथ एलिगेंट और डिसेंट नजर आती थी और पर्दे से ज़्यादा असल जिंदगी में उनकी खूबसूरती की चर्चा हुआ करती थी। लेकिन क्या आप सच जानते हैं, बेहद कम उम्रों में उन्होंने दुनिया भर के कई देशों का भ्रमण किया और उनके चाहने वालों की भी लंबी फहरिस्त बन गई। क्या आप जानते हैं, इंग्लैंड से तालीम हासिल करने और फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले ये एक्ट्रेसेस महज 5 साल की उम्र में एक दिग्गज एक्टर की फैन बन गई और जब फिल्मों में आई तो उन्हीं के साथ अफेयर्स से खूब सुर्खियां बटोरने लगी। द लेडी इन व्हाइट सिमी ग्रेवाल ने हिंदी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने अंग्रेजी फिल्म टार्ज़न गोज़ टू इंडिया के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत किया था। सिमी का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को हुआ था। लुधियाना में जन्मी सिमी का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई न्यूलैंड हाउस स्कूल से हुई। कहा जाता है कि उनकी माँ बेहद खूबसूरत थी। 5 साल की उम्र में सिमी ग्रेवाल राज कपूर की एक फिल्म आवारा देखी और इसके बाद उनके अंदर फिल्मों में करियर बनाने की लत लग गई। सिमी एक्टिंग में ही करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता को यह मंजूर नहीं था। सिमी स्वभाव से जिद्दी थी और जीत मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गई। पिता की बेटी की जीत के आगे एक नहीं चली और सिर्फ 15 साल की उम्र में वही मुंबई आ गई। सिमी राज कपूर से काफ़ी प्रभावित थी और उनके साथ काम करना चाहती थी। इंग्लैंड में पढ़ी थी तो अंग्रेजी में पकड़ अच्छी थी और बोलती भी तेजी से थी। ऐसे में उन्हें एक अंग्रेजी फिल्म मिल गई। फिल्मों का नाम था टार्ज़न गोज़ टू इंडिया। यह फिल्म तो कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन सिमी की खूबसूरती मेकर्स की आंखों में रच बस गई। फिल्म तो मिल गई रही थी, लेकिन या तो ब्रिगेड फिल्में या अच्छी फिल्मों में साइज रोल्स। इसी बीच उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मेरा नाम जोकर के साथ। फिल्मों में सिमी का रोल इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन वो कहानियों के आधार बिंदु पर घूमती थी। मिस मेरी की किरदार के लिए उन्होंने खूब पापड़ बेले थे। दरअसल इस फिल्मों में राज कपूर के साथ काम करने के लिए उन्होंने अपनी एक आंटी से नंबर लिया, राज साहब को फ़ोन किया और फिर गलत नाम से उनसे बात की। एक दिन राज साहब ने चर्च गेट पर मिलने के लिए बुलाया। राज साहब को इम्प्रेस करने के लिए सिमी एक लाल गुलाब और खुद की लिखी एक कविता लेकर पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहली मुलाकात के बाद राज कपूर ने उनसे कहा कि मिलते रहा करो, लेकिन सिमी ग्रेवाल ने कभी उनसे काम नहीं मांगा। दरअसल वो इस बात को समझ गई थी कि अगर काम होगा तो वही उन्हें देंगे, और हुआ भी वैसा ही। एक दिन सिमी के घर राज साहब ने फ़ोन किया और उन्हें सिमी को फिल्मों के लिए भेजने को कहा। इस तरह एक्ट्रेसेस को मिस मेरी के किरदार मिला था। ये उस दौर का सबसे चर्चित बोल्ड दृश्यों में से एक माना जाता। उन्होंने राज कपूर और सत्यजीत रे जैसे शानदार निर्देशकों के साथ काम किया।
उनकी रियल लाइफ भी बहुत खास रही। उनका नाम कभी राज कपूर के साथ तो कभी मनमोहन देसाई के साथ जोड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो कि उस दौर में कोई फिल्मी मैगजीन्स ने राज कपूर के साथ उनके अफेयर के किस्सों को छापा था। 1981 में मनमोहन देसाई के साथ उनका नाम तब जुड़ा जब उनकी एक फिल्मों में वही कैमियो रोल में नजर आई। उनके सीरियस अफेयर्स की बातें सिमी ने अपने ही शो में फैंस के साथ शेयर की थी, जिसमें अपनी जिंदगी के राज भी खुले थे। सादे लिबास में नजर आने वाली सिमी की जिंदगी में रंग भरने वाले पहले शख्स थे लंदन में उनके पड़ोसी और जामनगर के महाराजा। उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने एक खुलासा किया था कि 17 का उम्र में उन्होंने पहली बार प्यार हुआ था और ये रिश्ता 3 साल तक रहा था। इसके बाद मंसूर अली खान पटौदी के साथ उन्हें प्यार हुआ। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। पटौदी साहब सिमी को लेकर सीरियस थे और इसलिए उन्हें अपने घर वालों से मिलवाने का फैसला भी कर चुके थे। लेकिन इसी बीच उनकी मुलाकात शर्मिला से हुई और फिर दोनों के रास्ते जुदा हो गए। तीसरा वो शख्स जिसको सिमी ने अपना हमसफर बनाया, 1970 में रवि मोहन से उन्होंने शादी कर ली। सिमी ग्रेवाल और रवि मोहन की शादी महज 3 साल ही चल पाई। ये रिश्ता टूट गया, लेकिन 10 साल बाद लिया। सिमी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रवि मोहन एक अच्छे इंसान थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए वफादार थे, लेकिन ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया ही नहीं था। हम अलग हो गए, लेकिन आज भी उनकी फैमिली के करीब हूँ। सिमी ने खूब पैसा भी कमाया, लेकिन एक अफसोस है। खूबसूरत और बिंदास एक्ट्रेसेस के पास ना पैसे की कमी है ना शोहरत की। 75 साल की सिमी ग्रेवाल के पास सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो औलाद का सुख नहीं है। सिमी को बच्चा न होने का अफसोस रहता है। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेसेस ने बताया था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं एक बेटी गोद लेने वाली थी, सब कुछ हो गया था। एक अनाथालय गई जहां एक बच्ची मिली। उसके घर वालों ने रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। नियम के हिसाब से मुझे उसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपवानी पड़ी। 3 महीने तक किसी ने बच्चे की सुध नहीं ली, लेकिन जैसे ही मुझे उसकी कस्टडी मिलने वाली थी, बच्ची के माता पिता सामने आ गए। मेरा दिल टूट गया। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेरा नाम जोकर फिल्मों में काम करने वाली सिमी ग्रेवाल से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।